करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर खाने संगठन में सर्जरी की चर्चा तेज हो चली है। ऐसे में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस में संगठन की सर्जरी की चर्चा तेज है, क्या जीतू पटवारी यह कदम उठाएंगे? देखिए, निश्चित ही देश भर में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब चुनाव परिणाम सामने आ गए और मतदान के बाद में अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरे टर्म में अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब जीतू पटवारी ने अपने तमाम जो सक्रिय नेता हैं उनके बलबूते पर अब पार्टी के अंदर खाने सर्जरी का जो प्लान है वो तैयार कर लिया और माना जा रहा है कि अब जल्द ही एमपी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी होने वाली है। अगर बात करें कि जीतू पटवारी की जो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब जीतू पटवारी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किन नेताओं पर एक्शन लिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन तमाम असक्रिय नेताओं पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। वहीं कई प्रदेश जीतू पटवारी जो हैं वो प्रदेश संगठन से लेकर जमीनी स्तर पर अपने बदलाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जमाई हुई फील्डिंग को अब कहीं ना कहीं जीतू पटवारी बदलने की तैयारी में लगे हैं। जीतू पटवारी नए चेहरे को तो तवज्जो देने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के तमाम नेताओं को जिलाध्यक्ष से लेकर कई महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया था, तो उन तमाम नेताओं पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है वो उन तमाम चेहरों को अब परिवर्तन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसको लेकर जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं और सक्रिय नेताओं से कहीं ना कहीं फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव होने वाले और प्रदेश के कई जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो बदले जाने वाले हैं। वहीं बूथ से लेकर तमाम उन नेताओं पर भी गाज गिर सकती है जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर और लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में असक्रिय दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जीतू पटवारी कब तक ये कदम उठाते हैं। जी संदीप, क्या जीतू पटवारी यह कदम उठाकर एमपी कांग्रेस को नया कलेवर देने में जुटे हैं? देखिए, निश्चित ही अगर जीतू पटवारी की हम बात करें तो जीतू पटवारी आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस को नया कलेवर देते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने भी तैयारी शुरू हो गई है। और शायद यही कारण है कि पिछले दिनों खुद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने भी कांग्रेस के जिला इकाइयों के अंतर्गत आने वाले कई जो कार्यकर्ता है उनको पदमुक्त कर दिया था, जिनके ऊपर लोकसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ऐसे में अब जीतू पटवारी की ओर से भी ये संकेत दिए जाने लगे और अंदर खाने भी कहीं ना कहीं जो चर्चाएं वो तेज हो चली है। हालांकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं एकजुट रखा था, तो उन तमाम नेताओं पर ये गाज गिर सकती है, सक्रिय नेताओं पर गाज गिर सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जीतू पटवारी पर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार से अपनी बातचीत की और अपने हार को जो कबूल है वो किया है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली थी और बड़े परिवर्तन जो है एमपी कांग्रेस में किए गए थे, तो ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में भी दिल्ली दरबार कोई बड़ा एक्शन जो है वो पीसीसी चीफ पर ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जीतू पटवारी के ही हाथ में कमान रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की ओर से जीतू पटवारी को हरी झंडी मिलते ही ये बड़े जो फेरबदल है वो एमपी कांग्रेस में किए जा सकते हैं और जिला अध्यक्षों से लेकर कई नए नवेले चेहरों को कांग्रेस जो है वो जगह दे सकती है। युवाओं को तरजीह देने की भी कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो महिलाओं को जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं कार्ड चलाया एमपी में, तो उस तर्ज पर ही कांग्रेस जो है वो महिलाओं को तवज्जो पार्टी में दे सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस नए कलेवर में नजर आएगी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता के केडर बेस वाली पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने को नया कलेवर और नए फ्लेवर में दिखने वाली है और आने वाले दिनों में खुद जीतू पटवारी इसको लेकर जो नई रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आएंगे और युवाओं को तवज्जो देने के साथ कई नए नवेले चेहरों को कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की ओर से मौका दिया जाएगा। जी संदीप, क्या लगता है
गाज किसके ऊपर गिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर गाज की हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है, उसके अलावा संगठन में कई परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि कांग्रेस ने क्या कुछ रोडमैप इसको लेकर तैयार किया गया है, तो कांग्रेस की ओर से तमाम उन दगाबाज नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयारी की गई है जो विधानसभा चुनाव में असक्रिय दिखाई दिए थे। वहीं लोकसभा चुनाव में भी जिसने पार्टी की लाइन से हटकर काम किया और जो असक्रिय नेता जमीनी स्तर पर रहे हैं, उन तमाम नेताओं पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिया और आने वाले दिनों में ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से लिए जाएंगे। वहीं उन तमाम नेताओं जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मतदाताओं को आकर्षित करते हुए नजर नहीं आए, विधानसभा चुनाव में जिन लोकसभा सीटों पर बंपर हार का सामना करना पड़ा है, उन प्रदेश और तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। हम बात करें कि दिग्गज नेता जिस तरीके से छिंदवाड़ा में कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ की हार होती है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की हार होती है, रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से कांतिलाल भूरिया की हार होती है। तो इन तमाम जिलों जिस तरीके से जीतू पटवारी और तमाम एमपी कांग्रेस को भरोसा था कि कहीं ना कहीं ये 3 संसदीय सीट तो हम जीत कर आएंगे ही सही, लेकिन बावजूद इसके बंपर वोटों से भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस को मात देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन जिला अध्यक्षों पर भी जीतू पटवारी जो है वो एक्शन ले सकते हैं। हालांकि जीतू पटवारी को जो है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से एक बार जरूर चर्चा करनी होगी। वही पुराने चेहरों को कहीं ना कहीं तवज्जो देने की जिस तरीके से बात चलती है, तो उनमें ऐसे सक्रिय नेताओं को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी किन चेहरों पर एक्शन लेते हैं। और लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पार्टी से हटकर काम करते हुए नजर आ रहे थे या जो फिर असक्रिय नेता थे, उसके अलावा उन महिलाओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी है, तो जो महिलाएं मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए काम करती है और वो असक्रिय है, उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। वही कांग्रेस के लिए 3 महत्वपूर्ण जो काम होने वाले वो आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ऐसे संगठन पर काम करती हुई दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से कार्यकर्ता को लेकर कहीं ना कहीं भोपाल तक तमाम कार्यकर्ताओं को एक लाइन में जोड़कर रखे। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर की अगर हम बात करें जिस काम को लेकर इन दिनों एमपी कांग्रेस में जो कार्य है वो जारी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसे नेता की तलाश में जुटी हुई और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं तवज्जो देती हुई नजर आ रही है जो पुराने चेहरे से लेकर नए चेहरों को एक सूत में बांधता हुआ नजर आए। और दोनों ही राजनीतिक जिस तरीके से संगठन और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के दोनों ही एक साथ काम करते हैं, तो ऐसी ही कुछ रणनीति जो है वो कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे युवा और अनुभवी चेहरे की तलाश जो है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो एक्शन लेने के साथ साथ क्या कुछ नवाचार जो है वो एमपी कांग्रेस में करती हुई दिखाई दे रही है। और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी जो है वो आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस को कितना नया फ्लेवर और नया क्लेवर में दिखाती हुई दिखाई देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और आने वाले दिनों में कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। जी, बहरहाल अब देखना होगा कि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कब तक यह कदम उठाते हैं और कब तक संगठन के स्तर पर नए चेहरों को जो है वो तवज्जो देते नजर आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।